वाले भी मालदार हो जाएंगे। और ये मैं नहीं बल्कि हमारे और आपके नबी का फरमान है। और आज एक बात बताऊं आपको, आका की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं कसीरुल अयाल हूँ, यानी मेरे बच्चे ज्यादा है, हुजूर खर्चा बहुत ज्यादा है लेकिन आमदनी बहुत कम है, अजराए बहुत कम है। आका कोई ऐसा अमल बता दे, आका कोई ऐसा तरीका बता दे। रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अच्छा तुम मालदार होना चाहते हो, तुम अमीर होना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी आमदनी में इजाफा हो जाए, रोजी में बरकत हो जाए, रिज़्क़ में इजाफा हो जाए। आका कोई ऐसा अमल बता दे, कोई ऐसा वजीफा बता दे। रात मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुनना मुसलमानों, इस बात को ज़हन की मेमोरी में सेव कर लेना और अपने दोस्तों अहबाब को जाकर के बताना तो नहीं आ पाए। आका ने इरशाद फरमाया तुम मालदार होना चाहते हो, सुनो जब अपने घर जाया करो तो सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम कहा करो और उसके बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ लिया करो, यानी एक बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। हज़रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम ये अमल करोगे इंशाअल्लाह तुम मालदार हो जाओगे। हज़रात मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से जो बात निकल जाए वो अपनी जगह पर है। हमारे नबी का फरमान नहीं बदल देता, ज़मीन और आसमान जगह से ही सकती है लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल देता। आका ने फरमाया क्या फरमाया, जब भी घर जाया करो सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम कहा करो, उसके बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ लिया करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया और जब घर में तुम्हारे कोई मौजूद ना हो, जब तुम्हारे घर में कोई ना हो तब मुझे सलाम कर लिया करो, क्योंकि उस वक्त मैं घर में होता हूँ, तुम्हारा सलाम का जवाब दूंगा। हज़रात मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो इंसान वापस आया, आने के बाद उसका रोजाना का मामूल बन गया। वो जब भी अपने घर में आता था अस्सलामु अलैकुम क्या करता था, सलाम किया करता था और उसके बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ा करता था। हज़रात चंद ही दिन गुजरे थे, थोड़े ही दिन गुजरे थे, क्या देखते हैं वो इंसान मालदार हो गया। उसके बाद जो है बहुत बड़ी जायदाद का वो मालिक बन गया, वो अमीर हो गया। और वो नहीं बल्कि वो कहता है मुझे तो मालदार होना ही था क्योंकि नबी ने फरमाया था, और जब नबी फरमा दे तो जाहिर सी बात है मैं तो मालदार हो ही जाएगा। वो कहता है जब मैंने ये अमल किया मेरे साथ साथ में मेरे आने आए भी मालदार हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफा, जश्ने सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हज़रत, माशाअल्लाह। तो क्या कहने लगा, दोबारा जब नबी की बारगाह में आया तो कहने लगा मैं तो हो ही गया मालदार, लेकिन मेरे हमसाए भी हो गए, अल्लाह मेरे पड़ोसी भी हो गए। लेकिन आज मुसलमानों देखो सलाम का रिवाज खत्म हो गया, सलाम करते हैं एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, लोग जवाब नहीं देता। मुसलमानों अपने नबी की तालीमात पर अमल कीजिए, नबी की तालीमात को अपनाइए, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारिए। हज़रात प्यारे आका के दीवानों, ये जश्न गौसे आज़म है, जश्न गौसे आज़म के नाम से इस महफिल का इनेकाद हुआ है। आप जानते हैं सरकारे गौसे पाक का क्या मकाम है, सरकारे गौसे पाक की क्या शान है। रात आओ बताओ मैं आपको सरकारे गौसे पाक की क्या शान है, उनका क्या मकाम है। हम यहाँ ररुआ की सरजमीन पर बैठ करके गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं। मेरा अकीदा ये कह रहा है, मेरा अकीदा ये बोल रहा है कि सरकारे गौसे पाक हमें सुन भी रहे हैं और हमें देख भी रहे हैं। रात आओ आपको बताओ मेरे सरकारे गौसे पाक बगदाद की सरजमीन पर तकरीर कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। रात सरकारे गौसे पाक खिताब फरमा रहे हैं, सरकारे गौसे पाक लोगों को नसीहत कर रहे हैं, आप तकरीर कर रहे हैं। रात सरकारे गौसे पाक को तकरीर करते करते काफी वक्त हो जाता है, काफी वक्त गुजर जाता है। रात आने में क्या देखते हैं, एक नौजवान आता है, आकर के पीछे बैठ जाता है, सरकारे गौसे पाक की नजर पड़ती है। आप फरमाते हैं ये बाद में आने वाला नौजवान कौन है, जरा इसको खड़ा कर लिया जाए। रात को आने वाला नौजवान खड़ा हो गया और खड़ा हो गया मेरे आका सरकारे गौसे पाक ने फरमाया अरे नौजवान तुम कहाँ थे, तुम्हें बहुत देर हो गई है, तुमने बहुत ताखीर कर दी है, तुम इतना लेट क्यों आए हो, हमारी तो आधी से ज्यादा तकरीर हो चुकी है और तुम अब आए हो। आने वाला नौजवान कहता है हुजूर बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए हो, कहा हुजूर मिस्र की सरजमीन से आ रहा हूँ। कहा हुजूर पैदल
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, वो नौजवान ताज्जुब में पड़ गया, गौर व फिक्र करने लगा, सोचो विचार करने लगा और अर्ज करने लगा, हुजूर आप तो बगदाद में तकरीर करते हैं, हम तो मिस्र रहते हैं और मिस्र और बगदाद की दूरी तकरीबन 3-4 हजार किलोमीटर की होगी। हज़रात कहता है, हुजूर इतनी दूर आपकी तकरीर से कैसे सुनेंगे, आपका किताब कैसे सुनेंगे, आपका बात कैसे सुनेंगे। इंटरनेट का जमाना नहीं है, नेटवर्क का दौर नहीं है, मोबाइल का दौर नहीं है, इंटरनेशनल दिन जो है हज़रात ऐसा कोई भी आला नहीं है जिसके जरिए से इतनी दूर आवाज पहुंचाई जा सके। वो कहने लगा, आका मैं इतनी दूर आपकी तकरीर कैसे सुनेंगे। सुनो ररुआ के मुसलमानों, अल्लाह, अमल ले लो, अमल। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, सुनो घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मेरी तकरीर मिस्र में जाकर के कैसे सुनना है। उसने कहा, हुजूर बताइए। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, सुनो जब तुम मिस्र पहुंच जाना, मिस्र में जाने के बाद मिस्र के मैदान में लोगों को इकट्ठा करना, जब लोग जमा हो जाए, सारे लोग इकट्ठे हो जाए, तुम लोगों के दरमियान में खड़े हो जाना और खड़े होने के बाद अपने कलमे वाली उंगली को उठाना और उठाने के बाद इस कलमे वाली उंगली में सिर्फ 3 मरतबा पढ़ देना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, 3 मरतबा पढ़ करके उंगली पर दम कर देना। हज़रात वो नौजवान अपने वतन चला जाता है, मिस्र चला जाता है। जाने के बाद वो कहता है मिस्र के लोगों से, चलो आज तुम्हें गौस का किताब सुनवाते हैं, चलो आज तुम्हें गौस की नसीहत सुनवाते हैं, चलो आज तुम्हें गौस की तकरीर सुनवाते हैं। लोग कहने लगे, कहाँ चले। वो कहने लगा, चलो एक मैदान में इकट्ठा होते हैं। लोग कहने लगे, ये दीवाना हो गया है, ये पागल हो गया है, ये मजनू हो गया है। सरकारे गौसे पाक बगदाद में रहते हैं और ये तकरीर हमें मिस्र में उनकी सुनवाएगा। वो कहने लगा, अरे एक बार मेरी बात मान लो और एक बार जमा हो जाओ, एक बार चल के देख तो लो। रात लोगों ने जब उसकी बात इतनी सुनी, उसने जब बार-बार इसरार किया तो लोग उसके कहने के मुताबिक मिस्र में मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। हज़रात सारे लोग मिस्र के मैदान में इकट्ठे हैं। इकट्ठे होने के बाद जैसे ही सरकारे गौसे पाक की तकरीर का वक्त होता है, वो नौजवान बीच में खड़ा हो जाता है, दरमियान में खड़ा होता है और अपने कलमे वाली उंगली को उठाता है और उठाने के बाद 3 मरतबा पढ़ देता है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, कसम खुदा की 3 मरतबा जब पढ़ के उसने उंगली पे दम किया है तो अब ऐसा लगता था तकरीर बगदाद में नहीं बल्कि मिस्र की सरजमीन पे हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऐसा लगता है तकरीर मिस्र की सरजमीन पे हो रही हो। उसकी उंगली से ऐसी आवाज निकल रही है, ऐसी आवाज निकल रही है तकरीर की। मालूम ये चला मुसलमानों, जो सरकारे गौसे पाक बगदाद में रह करके अपनी आवाज को मिस्र तक पहुंचा सकते हैं, वो सरकारे गौसे पाक अपने गुलामों की आवाज को सुन सकते हैं, अपने गुलामों की पुकार को सुन भी सकते हैं, उनकी मदद को भी पहुंच सकते हैं। हमारे सरकारे गौसे पाक का ये मकाम है कि वो अपनी आवाज को बगदाद पहुंचा सकते हैं। तो सुनो मुस्तफा वाले मदीने की शान क्या होगी, हाय हाय हाय, मदीने वाले मुस्तफा की शान क्या होगी। क्या बात, बात पहुंचा सकते हैं और अपने गुलामों की सुन सकते हैं। तो मेरे आका की बारगाह में जो सलाम पड़ेगा, मेरे आका की बारगाह में जो दरूद पड़ेगा, मेरे आका की बारगाह में जो दरूद पेश करेगा, क्या मेरे आका उसके दरूद को नहीं सुनेंगे, क्या मेरे आका उसके सलाम को नहीं सुनेंगे। हम सुनते भी हैं और उसको जानते भी हैं और उसके मकाम को भी जानते हैं। इसलिए शायर कहता है, जब उनके कथा पढ़ते हैं शान ज़माना की डोली, जब मोहताज सयालों में मुख्तार का आलम क्या होगा। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा सा मोहब्बत से बहुत अच्छा किताब हो रहा है माशाल्लाह। आप हज़रात हौसला अफजाई फरमाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने प्यारे, और सुने सरकारे गौसे पाक, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई, क्या मकाम अता फरमाया है। सरकारे गौसे पाक ने जब अपनी विलायत का ऐलान किया, जब अपनी विलायत का ऐलान किया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे
जो पहले से ही आपके दुश्मन थे, आपके मुखालिफ थे, लेकिन जब आपने अपनी विलायत का ऐलान किया तो फिर और ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ गई, आपके मुखालिफों की, आपके दुश्मनों की। जब 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 आपने ये ऐलान किया तो लोगों ने, जो लोग इस्लाम से, गौसे पाक से दुश्मनी रखा करते थे, उन्होंने एक मीटिंग की। सुने जरा प्यारे, सुनाए, उन्होंने एक मीटिंग की। क्या मीटिंग की? कि सरकार गौसे पाक के चाहने वालों की तादाद बहुत बढ़ रही है, और अब तो इन्होंने अपनी विलायत का ऐलान कर दिया है, अब तो इनकी तादाद और दिन ब दिन बढ़ेगी। लिहाजा इनको इस तबलीग से कैसे रोका जाए, इनको कैसे रोका जाए। प्लानिंग हुई, मीटिंग हुई। हजरात, मीटिंग तो पहले से होती चली आई है, इस्लाम और इस्लाम वालों के खिलाफ पहले से मीटिंग होती चली आई है। पहले नदवा में होती थी, पहले नदवा में होती थी, देवबंद में होने लगी। और एक जुमला और कह दूं, एक जुमला और कह दूं, बहुत खतरनाक है, लेकिन बोल करके जरूर जाऊंगा। पहले नदवा में होती थी, देवबंद में होती थी, और आज के दौर में होने लगी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सही बात, बेशक बेशक, क्या बात। कहा इनको रोका जाए, लोगों ने आकर कैसे रोका जाएगा? कहा सुनो, सारे लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया, जो इस्लाम से जलने वाले थे। किसी का मशवरा सही नहीं बैठा, लोगों ने जो वहां जमा थे किसी का मशवरा कबूल नहीं किया, किसी मशवरे पर इत्तेफाक नहीं हुआ लोगों का। लोगों ने कहा अमीर साहब, आप हमारी जमात के अमीर हैं, आप भी कोई ऐसा मशवरा बताएं, आप भी कोई ऐसा रास्ता बताएं। तो जो जमात का अमीर था वो कहने लगा, मेरे जहन में एक बात आई है, एक मशवरा है। लोगों ने कहा बताइए। कहा हम लोग एक काम करते हैं, चारपाई पर एक जिंदा इंसान को कफन पहना करके मुर्दा बना करके लिटा देते हैं, और लिटा देंगे। उसके बाद हम गौसे पाक की बारगाह में जाएंगे, उनसे कहेंगे हमारे इलाके में एक नौजवान का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा आपको पढ़ानी है, मेरी ख्वाहिश ये है। और जब वो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम उससे कह देंगे, जो जनाजे पे लेटा होगा, कि जैसे ही सरकारे गौसे पाक लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहे, पहली तकबीर बोले, तुम्हें अपनी चारपाई से उठ के खड़ा हो जाना है। और जब वो खड़ा हो जाएगा उठ करके, तो हम लोगों को फिर मौका मिल जाएगा, और हम लोग ये कहेंगे कि ये कैसे वली है जो विलायत का दावा करते हैं, और इन्हें ये तक नहीं मालूम कि इनके सामने चारपाई पर लेटने वाला इंसान जिंदा है या मुर्दा है। अल्लाह अकबर। हमें मौका मिल जाएगा, और जब मौका मिल जाएगा, ये बात हो जाएगी, तो लोग इनसे नफरत करने लगेंगे, लोग इससे दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा मशवरा तो बहुत अच्छा है, बात तो बड़ी अच्छी कही अमीर साहब ने, लेकिन बात ये है कि उस चारपाई पे लेटेगा कौन? उस चारपाई पे लेटेगा कौन? अमर शेर की गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? घंटी बांधेगा कौन? लोगों ने कहा, जब अमीर साहब ने कहा कि कौन लेटेगा, तो जितने लोग थे इस्लाम के मुखालिफ वहां पर जमा, सारे लोगों ने मना कर दिया, नहीं भाई हम तो नहीं लेट पाएंगे, हम तो नहीं लेटेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आएंगे वो ऐसी शख्स है, वो ऐसी शख्सियत है कि वो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। अमा जो जिंदा को मुर्दे को जिंदा कर दे, तो वो जिंदा को मुर्दा भी कर सकता है, मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। अब सवाल पैदा हुआ कौन लेटेगा? लोगों ने कहा आमिर साहब आप ही लेटिए, अल्लाह आप ही कुछ इंतजाम कीजिए। तो आमिर साहब ने क्या किया, उनका एक लड़का था, अपाहिज था, एक पैर वाला था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मेरे बेटे तुम्हें लेटना है, चारपाई पे कफन पहन के तुम्हें लेटना है। लड़के ने जब अपने बाबा की बात सुनी, बाप की बात सुनी, कहने लगा बाबा आप क्यों मुझे बिना वजह बलि का बकरा बना रहे, मैं तो नहीं लेटूंगा। बेटे से बाप ने कहा बेटे बाप की इज्जत का सवाल है, तुम्हें लेटना पड़ेगा। हजरत को दबाव पर प्रेशर पर लेटने के लिए तैयार हो गया। तो
तैयार हो गया। अब ये लोग मीटिंग खत्म करके पहुंचे गौस की बारगाह में, और जैसे ही गौस की बारगाह में पहुंचे उन्होंने कहा, हुजूर हमारे इलाके में एक नौजवान का इंतकाल हो गया, हम चाहते हैं कि नमाज जनाजा आप पढ़ा दें, वहाँ के लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसी उनकी जो है ख्वाहिश है। सरकार गौस पाक ने फरमाया ठीक है, मैं जोर की नमाज पढ़ के आ जाऊंगा और आपकी नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा। अम्मा सोचो मुसलमानों, हमारे उलमा फरमाते हैं जब किसी वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाया करो, जब किसी उलमा की बारगाह में जाया करो, किसी आलिम मुफ्ती की बारगाह में जाया करो, जबान संभाल के जाया करो। हम आप वो वलियों के इमाम हैं, क्या वो ये नहीं जान रहे होंगे कि जो मेरे पास आया है जनाजा पढ़ाने की ख्वाहिश लेके, ये किस इरादे से लेकर किस इरादे से आया है, क्या इरादा नियत लेके आया है? हमारा वो तो गौस है। जब मखदूम अशरफ की बारगाह में एक शख्स कत्ल करने के लिए आपको आया था, यहाँ पर छुरी दबा करके लाया था, जब मखदूम अशरफ की बारगाह में आया, मखदूम सिमना की बारगाह में आया, तो मखदूम सिमना ने जब अकेले में उसको पाया तो आपने फरमाया, अरे अपना काम करते क्यों नहीं हो जिस काम के लिए आए हो? क्या फरमाया? जिस काम के लिए आए हो वो करते क्यों नहीं? कसम खुदा की जब मखदूम सिमना ने इतना कहा, वो लफ्ज़ बरनाम उसके जिस्म पर हो गया, वो कांपने लगा, और जो छुरी उसके हाथ में जो छुपी हुई थी वो नीचे गिर गई। अल्लाह वाला की शान बड़ी आला। सरकार गौसे पाक ने फरमा दिया, ठीक है जाओ, आ जाएंगे ज़ोहर की नमाज। हजरत अमीर साहब ने अपने बेटे को कफन पहना करके चारपाई पर लिटा दिया। चारपाई पर लिटाने के बाद अब उसका जनाजा आ रहा है। सरकार गौसे पाक नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद वह उस बस्ती की तरफ चल करके आप पहुंचे, बस्ती में पहुंच गए। पहुंचने के बाद जनाजा रखा हुआ है। हजरात अब जनमाज बिछा दी गई है, पीछे सफ़ें लगा दी गई है। हजरात लोग खड़े हो गए हैं नमाज अदा करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए हैं। सरकार गौसे पाक जनाजा जो है जनमाज पढ़े, सामने चारपाई पे मुर्दा लेटा हुआ है। वह शक्लें जो है हजरात वो है तो जिंदा लेकिन मुर्दा बनकर के लेटा हुआ है। हजरात सरकार गौसे पाक ने जब अपने जो है सामने लेटने वाले इंसान को देखा, आपने जो है नमाज पे खड़े होने के बाद हस्बे रिवायत जो आज भी रिवाज पड़ा हुआ है कि इमाम साहब जब किसी की जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले एक बार कहते हैं, अरे इजाजत है, इजाजत मांगी जाती कि नहीं मांगी जाती है? आज भी मांगी जाती है। हजरात सरकार गौसे पाक ने जैसे ही इजाजत मांगी, अरे इजाजत है, पीछे से आवाज आती है, हाँ इजाजत है, नमाज पढ़ाइए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सरकार गौसे पाक की नजर खुद देख रही थी। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने बहुत रहम दिल बनाया है। अल्लाह के वली बड़े रहम दिल होते हैं। सरकार गौसे पाक ने सोचा चलो एक बार और इनसे पूछ लेते हैं, एक बार और इनसे इजाजत ले लेते हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इजाजत है, पीछे से आवाज आती है, हाँ इजाजत है, नमाज पढ़ाइए, हाँ इजाजत है, नमाज पढ़ाइए। सरकार गौसे पाक ने सामने नजर डाली, फिर आपको रहम आ गया। अमा रहम क्यों ना आए? क्योंकि रहमतुल आलमीन के नवासे हैं। रहम क्यों ना आए प्यारे? अल्लाह के वलियों को रहम बहुत आता है। सरकार गौसे पाक ने तीसरी बार फिर सोचा एक बार इनसे और पूछ लेते हैं। फिर सरकार गौसे पाक ने गर्दन पीछे की और पीछे करने के बाद कहा, अरे लोगों ये बताओ जिंदा की पढ़ाऊं या मुर्दा की पढ़ाऊं? तो पीछे लोग खड़े हुए थे, मुस्कुरा के कहने लगे, अरे क्या जिंदा की भी पढ़ाई जाती है? सरकार गौसे पाक मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, हाँ आप सही कह रहे हो, जिंदा की नहीं पढ़ाई जाती है, चलो मुर्दा की पढ़ा देते हैं। अब सरकार गौसे पाक ने नियत की मैंने नमाज जनाजा की चार ताबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते आका के, दुआ वास्ते मैयत के, लफ्ज़ मैयत जो सरकार गौसे पाक की ज़बान से निकला, कसम खुदा की लफ्ज़ मैयत का निकलना था कि हज़रत इस्माइल आ गए, उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया, रूह को कब्ज़ कर लिया गया है। अब सरकार गौसे पाक ने अल्लाहु अकबर कह के पहली तकबीर की है। अब जैसे ही पहली तकबीर हो गई, अब ये दिल में सोच रहे हैं, अरे यार तकबीर हो गई है, ये उठता क्यों नहीं? सरकार गौसे पाक ने दूसरी तकबीर कहती है। अब ये सोच रहे हैं, अरे यार जो तकबीरें हो गई हैं, ये उठ क्यों नहीं रहा, ये बोल क्यों नहीं रहा? सरकार गौसे पाक ने तीसरी तकबीर कह दी। अब ये लपक लपक के देख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे चारपाई की तरफ देख रहे हैं, अरे यार तीन तकबीरें हो गई है, उठ क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा? अरे उठ के खड़ा
हजरात ये लपक के देख रहे हैं, उचक के देख रहे हैं, लहक के देख रहे हैं, चारों तरफ से देख रहे हैं, दिल में सोच रहे हैं, अरे यार उठता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं। सरकार गौसे पाक ने चौथी तकबीर की और सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद सरकार गौसे पाक चल दिए नमाज पढ़ा के। अब ये सारे लोग जनाजे पे टूट पड़े, चारपाई पे टूट पड़े और कफन हटाया। हटाने के बाद उसको थपथपा रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ बोलने वाला, वो कहाँ हरकत करने वाला, वो कहाँ अपने आप को उठने वाला, क्योंकि उसकी नमाज जनाजा किसी और ने नहीं बल्कि वलियों के इमाम ने पढ़ाई है। बेशक बेशक, क्या कहने, बहुत अच्छा। जिसके बारे में जमील कादरी फरमाते हैं, खुदा के फल से हम पर साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हम प्यारे सुनो, अब गौसे आजम नमाज पढ़ा के चल दिए। अब ये अपने बच्चे को थपथपा रहे हैं, अपने बेटे को हिला रहे हैं, लेकिन हिलने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। जब इन्होंने देखा कि हमारा बेटा तो खत्म हो गया, जब उस अमीर ने देखा मेरा बेटा तो चला गया, अब अमीर ने क्या किया, अमीर ने क्या किया, गौसे आजम की बारगाह में दौड़ता हुआ पहुंचा। कहा हुजूर गजब हो गया, कहा हुजूर बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कहा क्या हुआ, कहा आका मेरी जो है ये पूरी साजिश मेरी थी, ये कारनामा मेरा था, मेरा बेटा आका चला गया है, मेरा बेटा चला गया है। सरकारें गौसे पाक फरमाते मैं क्या करूं, तुमने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बोला, मैंने पढ़ा दी है। हजरत कहने लगा, अमीर कहने लगा, अरे आप मेरे बेटे को जिंदा कर दें, आप मेरे बेटे को जिंदा कर दें। हमारी शरीयत कुरान कहता है जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है और बातिल को तो मिटना ही है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। अब कहने लगा हुजूर हमारे बेटे को जिंदा कर दीजिए, हमारे बेटे को जिंदा कर दीजिए। सरकारें गौसे पाक फरमाते हैं, अरे मैं कैसे जिंदा कर दूं, अब तुम्हारा अकीदा ये कैसे हो गया। कहा हुजूर मैं समझ गया, मैं जान गया, मैं पहचान गया, मेरे समझ में आ गई, जो सरकारें गौसे पाक मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं वो जिंदा को मुर्दा भी कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सुनो मेरे गौस का पाबंद, मेरे गौस आए, आने के बाद उसकी चारपाई पे आकर के खड़े हो गए और खड़े होने के बाद सरकारें गौसे पाक फरमाते हैं, ए अमीर जमात जरा ये बताओ तुम्हारा बेटा जो मरा था, ये जो चारपाई पे लेटा है ना, ये एक पैर वाला था, अब ये बताओ इसे दो पैर वाला उठाओ या एक पैर वाला ही उठाओ। बताओ क्या सरकारें गौसे पाक ने उसका कफन हटा करके देखा था, अब नहीं देखा था, हम जो कफन हटा करके ना देखे उसी को तो गौसे आजम कहते हैं, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हमारी यही तो ताकत और पावर है वलियों का। सरकारे गौसे पाक से कहने लगा वो अमीर, अरे आपकी तो बड़ी मेहरबानी होगी, आपका करम दर करम होगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर हमारा बच्चा दो पैर वाला उठ के खड़ा हो जाएगा। सरकारे गौसे पाक आते हैं, आने के बाद इसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ने के बाद वही तो जुमले कहते हैं। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, कुम बेइज़्निल्लाह, कसम खुदा की इतना कहना था, वो इंसान उठ करके खड़ा हो जाता है और सरकारे गौसे पाक के कदमों पे गिर जाता है और गिरने के बाद कहता है, ए सरकारे गौसे पाक मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लीजिए और अपना मुरीद बना लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते सरकारे गौसे आजम, मुसलमानाने अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुशीर रजा बरकाती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। सरकारे गौसे पाक ने दो लफ्ज कह करके उसे जिंदा कर दिया, इसलिए अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा बड़े अच्छे अंदाज में पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा, ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के वो कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवार तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का है पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। मुझे ये कहा गया था कि कुछ इस्लाहे माशरा पर बोल दीजिए, बस मैं कुछ बयान करके अपनी बात को बहुत जल्द समेट रहा हूँ। सुनो प्यारे, इस्लाहे माशरा होता क्या है? हमारा इस्लाहे माशरा ये होता है कि जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में कमियां हैं, वो दूर हो जाए, लोग अपने नबी की तालीमात पर अमल करने लगे, अपने आका का बताया हुआ रास्ता अपना ले, यही तो इस्लाहे माशरा होता है। सुनो प्यारे, आज हम और आप खासकर मुसलमान
मुसलमानों के अंदर तालीम की बहुत बड़ी कमी है कि नहीं कमी है। आज हमने देखा है कि हमारे घर का नौजवान 15 साल 18 साल का होता है, उसे बाहर काम करने के लिए भेज दिया जाता है, कहीं दिल्ली चला जाता है, कोई मुंबई चला जाता है, कोई पंजाब चला जाता है, कोई जयपुर चला जाता है, लोग काम करने चले जाते हैं। उनसे ये पूछा जाए कि तुमने तालीम हासिल की कि नहीं की, तुमने इल्म सीखा कि नहीं सीखा, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो बड़े हुए और बड़े होने के बाद हमें काम पे लगा दिया गया। अब मुसलमानों बगैर तालीम की तरक्की नहीं हो सकती है। आओ जरा देखो सरकार गौसे पाक की जात को देखो। सरकार गौसे पाक ने जब अपने इलाके के मदरसे में तालीम मुकम्मल कर ली तो आपने अपनी वालिदा से इजाजत तलब की, अम्मी जान मैं बाहर दूसरे मदरसों में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे अगर तुम पढ़ने के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, क्योंकि मेरे तुम्हारे अलावा हमारा बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, लेकिन तालीम की बात आ गई तो जाओ बेटे। हजरात सरकार गौसे पाक की मुख्तसर अंदाज में समाप्त फरमा ले। सरकार गौसे पाक की माँ ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन जाते जाते माँ ने एक नसीहत की थी। मुसलमानों गौर से सुन लेना, जाते जाते माँ ने अपने बेटे को एक नसीहत की थी। और नसीहत क्या थी? नसीहत ये थी मेरे बेटे जब तालीम मुकम्मल हो जाए वापस घर तब आना, बगैर तालीम मुकम्मल किए घर मत आना। जितना दिन लग जाए, जितना टाइम लग जाए, जितनी सालें लग जाए, लेकिन तालीम मुकम्मल किए हुए बगैर घर मत आना। हजरात माँ ने ये कह करके अपने बेटों को भेज दिया। सरकार गौसे पाक पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तकरीबन 4 साल का अरसा गुजरा। 4 साल के बाद सदरा एक इंसान गौसे पाक की जो है इलाके का गौसे पाक को वहां मिल जाता है। मिलने के बाद उसका जो है गौसे पाक से सलाम दुआ होती है, और सलाम दुआ होने के बाद वो कहता है यहाँ पर कोई अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। रात आपने फरमाया गौसे पाक ने मेरा ही नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, मुझे ही अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। रात को कहने लगा अरे मैं तुम्हारे इलाके से आया हूँ, मैंने मालूम किया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बड़ी खराब है, तुम्हारी माँ की तबीयत बड़ी अलील है। सरकार गौसे पाक ने जब माँ की तबीयत के बारे में सुना दिल मचल गया, दिल बेचैनो बेकरार हो गया। अमा हो क्यों ना हो दिल बेचैनो बेकरार, क्योंकि माँ की बात आ गई है यार। माँ अकेली घर में है और वो भी बीमार है, तो बेटा कौन से सुन के बेचैनो बेकरार ना हो जाए। अमा वो माँ जिसके बारे में नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अमा वो माँ जिसके बारे में हमारे उलमा फरमाते हैं माँ की दुआ औलाद के लिए, माँ की दुआ औलाद के लिए नबी की दुआ के बराबर हुआ। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने माँ की तबीयत के बारे में गौसे पाक ने सुना, गौसे पाक मचल गए, गौसे पाक तड़प गए। अब सोचा माँ से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, माँ से मिलने के लिए जाना चाहिए। जैसे ही सरकार गौसे पाक वहां से माँ से मिलने के लिए आना चाहते थे, फौरन दिल में ख्याल आ गया अरे माँ ने तो ये कहा था, माँ ने तो जाते जाते आते वक्त ये कहा था बेटे जब तक तालीम मुकम्मल ना आ जाए आप वापस मत आना। ये तालिबान उलूमे नबविया भी यहाँ बैठे हुए हैं, तुम भी नौजवानों सुन लो इस पैगाम को, माँ बहनें भी सुन ले और अपनी ज़हन की मेमोरी में चीज को सेव कर ले। प्यारे अमल में आपके काम आएगी अगर अमल कर लिया। सरकार गौसे पाक ने सोचा कि चलो माँ की तबीयत देखने के लिए चलना चाहिए, लेकिन दिल में ख्याल आया माँ ने तो कहा था तालीम मुकम्मल हो जाए तब आना वापस, वैसे मत आना। लेकिन अभी तो तालीम मुकम्मल करने में तकरीबन 4 साल है, 4 साल ही तो हुए हैं। हजरात माँ की बात थी, गौसे पाक ने सोचा चलो चलते हैं, अगर माँ कुछ कहेगी तो माँ से कह दूंगा माँ आपकी तबीयत के बारे में सुना था इसलिए आपको देखने के लिए आ गया हूँ। हजरात सरकार गौसे पाक चल दिए माँ के मिलने, माँ से मिलने के लिए। जैसे ही सरकार गौसे पाक अपने मोहल्ले में आते हैं, अपने इलाके में आते हैं, आते आते आपको शाम का वक्त हो जाता है। हजरात जैसे ही आप घर पहुंचते हैं आपको रात हो जाती है, रात का हिस्सा हो जाता है। सरकार गौसे पाक अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और घर का दरवाजा खटखटाते कुंडी खटखटाते हैं। अंदर से माँ कहती है बाहर कौन? बाहर से बेटा कहता है माँ मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। सुनना मुसलमानों, जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा माँ मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, अंदर से माँ ने आवाज दी बेटा तालीम मुकम्मल हो गई। अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। तो माँ ने कहा बेटे फिर क्यों वापस आ गए हो? मैंने तो कहा था कि तालीम मुकम्मल हो जाए तब आना। हमारा सोचो मुसलमानों, कनाई में बैठ करके सोचना जिसका बेटा 4 साल के बाद रात के अंधेरे में घर आए
अकेले घर में लेटी हो और बेटा दरवाजे से कहे माँ मैं आपका बेटा हूँ, तो माँ कौन सी ऐसी होगी जो उठ करके अपना घर का दरवाजा नहीं खोलेगी और अपने बेटे को अंदर नहीं बुलाएगी। आज की माँ अगर होती तो यही काम करती, घर का दरवाजा खोलती और बेटे को अंदर ले जाती। लेकिन प्यारे वो हमारी माँ की तरह नहीं, वो गौसे आदम की माँ है यार, वो बलियों की माँ है, वो बलियों के इमाम की माँ है प्यारे। राज सरकार गौसे पाक की माँ ने फरमाया बेटे तालीम मुकम्मल हो गई। कहा नहीं नहीं माँ तालीम मुकम्मल नहीं हुई। कहा बेटे फिर क्यों आ गए हो, मना किया था ना तालीम मुकम्मल हो जाए तब आना। माँ ने माँ से फिर बेटे ने कहा माँ अब आ गया हूँ तो अपना दीदार करा दीजिए, माँ आ गया हूँ अंदर बुला लीजिए। माँ ने कहा नहीं वापस चले जाओ, वापस दरवाजे से वापस चले जाओ, अब जभी मिलेंगे तालीम मुकम्मल हो जाएगी। हमारे सरकार गौसे पाक की माँ ने जब इतना कहा बेटे वापस जाओ, तो एक बार गौसे पाक ने कहा था माँ फिर आपसे मुलाकात कब होगी, माँ फिर आपसे कब मिलना होगा, माँ आपसे मुलाकात कब होगी। जैसे ही गौसे पाक ने इतना कहा था कि गौसे पाक की माँ कहने लगी अरे बेटे जाओ तालीम मुकम्मल करो, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात यहाँ नहीं बल्कि कयामत के दिन होगी। अल्लाह सोचो मुसलमानों, किसका बेटा 4 साल के बाद आया हो, वो माँ घर के दरवाजे से बाहर कर रही है और हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी नजरों के सामने रहे और वो आलिम बन जाए। हम ये चाहते हैं मेरा बेटा मेरे घर पे रहे और वो हाफिज बन जाए। हम ये चाहते हैं मेरा बेटा मेरे आंगन में खेलता रहे और वो इंजीनियर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो प्रोफेसर बन जाए। कैसे बन जाएगा? हमारा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप चाहते हो अपने बेटों की तरक्की के लिए, हमारे बेटों को पढ़ाया करो, बेटों को तालीम दिया करो। इल्म के बगैर बेटा आपका बेकार है। और अगर दुनियावी तालीम दी भी दिया आपने, दुनियावी तालीम दे भी दी, डॉक्टर बना भी दिया, इंजीनियर बना भी दिया, पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आपने उसको प्रोफेसर बना दिया, और अगर आपने दीन की तालीम नहीं दी तो सब बेकार है। दीन की तालीम नहीं दी सब बेकार है, क्योंकि जब तक दीन की तालीम नहीं होगी बेटा आपके मर्तबे को नहीं समझता। एक बात सुना दूं आपको, 1 मिनट की बात है। जो लोग अपने बेटों को इंजीनियर डॉक्टर सब बनाते हैं, बनाएं। तालीम कोई बुरी नहीं है, सारी हासिल करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले दीनी तालीम भी होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक टीवी पे प्रोग्राम आता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति आता है। उस करोड़पति प्रोग्राम में एक इंदौर का बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा लिखा था, बहुत बड़ा लिखा था। जब वो हॉट सीट पे आया अमिताभ बच्चन के सामने, तो अमिताभ बच्चन ने उससे एक सवाल किया था। सुनना मुसलमानों, रोने की बात है ये। क्या सवाल किया था? 3 ऑप्शन दिए थे कि इन तीनों में से नबी कौन नहीं है। पहला क्या? 4 ऑप्शन शायद आते हैं उसमें। पहला ये था कि हजरत जिब्रील और मेरे आका और हजरत मूसा और हजरत ईसा, ये चारों में से ये बताना था कि नबी कौन नहीं है। नबी कौन नहीं है ये बताना था। बहुत पढ़ा लिखा इंदौर का रहने वाला था, बहुत पढ़ा लिखा था। लेकिन जब उससे ये सवाल पूछा गया तो उसने पता क्या जवाब दिया था? मूसा, कि मूसा मादल्ला नबी नहीं, उसने कहा। अब उसे जवाब सही कौन दे रहा है? हमारा जिससे इस्लाम से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है। इस्लाम के बारे में वो क्या जान सकता है यार हमसे बेहतर? अमिताभ बच्चन अब उसके सवाल का सही जवाब देता है और क्या कहता है कि इन चारों में से जिब्रील नबी नहीं है। जिब्रील फरिश्ते नबियों के पास पैगाम लाते हैं, वही लाते हैं। अब बताओ, इतना बड़ा पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इसलिए प्यारे, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो चाहे वो बनाओ, लेकिन सबसे पहले गुलाम मुस्तफा आशिक़ मुस्तफा बनाओ। और जब बेटा आशिक़ मुस्तफा बन जाता है तो वो चाहे एक पैर से माजूर ही गुना पूरी दुनिया में मचा देता है, पूरी दुनिया को मचा देता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा अमीरुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की सरजमीन पर अमीरुल मुजाहिदीन एक पैर से माजूर थे,
हाय हाय लेकिन यार नामूसे रिसालत के पहरेदार थे, नामूसे रिसालत के पहरेदार। हाय हाय क्या बात है। जब पुलिस वाले ने, जब पुलिस, बहुत गौर से सुनना मुसलमानों, जब पुलिस वाले ने उन्हें व्हील चेयर से उतार के नीचे घसीटा, व्हील चेयर जानते हैं ना, जिसमें मरीजों को ले जाया जाता है, जो मरीज नहीं चलने के काबिल होते हैं, जानते हैं ना। जब उससे उतार के पुलिस वाले ने उन्हें घसीटा तो वो मुस्कुराने लगे, अल्लाह वो मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे तो पुलिस वाले को हैरत हुई, यार इन्हें तकलीफ होना चाहिए, इन्हें रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, हमसे मादरत करना चाहिए, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं। और जब मुस्कुराने की बात उससे पूछी तो मुसलमानों जवाब सुनो यार उनका, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम अल्लाह वालों की बात अलग होती है ना, जो सच्चे आशिक रसूल होते हैं उनका मकाम बहुत आला होता है। जब पुलिस वाले ने उससे पूछा, ये बताओ तुम्हें मैंने व्हील चेयर से नीचे जब उतारा, घसीटा, तो तुम मुस्कुराने क्यों लगे? तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा सुनो, तुम जिनके लिए मुझे घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहे, और मैं जिनके लिए घसीटा जा रहा हूँ वो मदीने वाले आका मुझे देख रहे हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनके लिए तुम मुझे घसीट रहे हो वो मेरे आका मुझे देख रहे हैं, तुम जिनके लिए घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, अंदाज में फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बंदों को रजा मुल्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो रात मालूम चला जब दिल में इश्क रसूल हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, उसे परेशान नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए। सुभान अल्लाह। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि शादी के मौके पर महफिल मिलाद पाक सजाई गई है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी पहल है, ताकि मुबारकबाद है अहले खाना कि उन्होंने ऐसे मुबारक मौके पर नबी का मिलाद रखा है, सबको चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने उलमा के करीब आइए, अपने नबी की तालीमात पर अमल कीजिए। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि वो सच्ची कनीज़ फातिमा बन जाए, सच्ची कनीज़ फातिमा। बस एक बात और सुन लीजिए, औरतों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए एक बात सुना देता हूँ, जहन में आ गई, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा फिर आगे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी से निकले तो रास्ते में अबू बकर हज़रत उमर मिले। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है, आज कहाँ जा रहे हो? कहा आका आपसे मिलने के लिए आ रहा था, कई दिन हो गए खाना नहीं खाया है, भूख और प्यास सता रही थी, सोचा नबी का दीदार कर लूंगा तो भूख और प्यास खत्म हो जाएगी। हम सुन ले मुसलमानों, क्या कहा साहबी अकीदत देखिए यार, कहा आका आपकी बारगाह में इसलिए आया आपको देखूंगा तो भूख प्यास खत्म हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया मेरा भी यही हाल है, मैंने भी कई दिन से खाना नहीं खाया। मेरे आका अपने साहबियों के साथ आगे बढ़े, हजरत अबू अयूब अंसारी का मकान आया। अयूब अंसारी ने मेरे आका की आहट, मेरे आका की खुशबू से महसूस की, क्योंकि मेरे आका जिधर से गुजर जाते थे गली में उठती थी ना, आगे बढ़ आका कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया जा रहे हैं आगे। कहा आका थोड़ी देर क़याम कर लीजिए, मुझे मौका दे दीजिए, मेरे मेहमान बन जाइए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है चलो। अब अयूब अंसारी मेरे आका को अपने मकान के अंदर ले गए और चटाई बिछा दी। मेरे आका और साहबी उस पर तशरीफ फरमा है। अयूब अंसारी ने फौरन एक बकरी का बच्चा लिया, ज़िबा किया तो अपनी बीवी को दिया, कहा जल्दी से बनाओ, मेरे आका को भूख लग रही है। अल्लाह अकबर। ये देने के बाद वापस नबी की बारगाह में आए, आका के सामने बैठे हुए थे कि आका के चेहरे पे नजर पड़ी अयूब अंसारी की, तो
अबू अयूब अंसारी बेचैन हो गए, उठे, करीब गए अपने खजूरों के बाग में, एक खजूर का खोशा तोड़ के लाए, आका के सामने रख दिया। कहा बंदा नवाज, तब तक खाना तैयार हो रहा है। खजूर ने तनाबुल फरमाई है। हजरात, खाना तैयार हो गया, दस्तरखान बिछ गया, खाना दस्तरखान पे ला करके लगा दिया गया दस्तरखान पे। अब अयूब अंसारी ने कहा आका तनावुल फरमाए। जब अयूब अंसारी ने इतना कहा, मेरे आका ने एक रोटी उठाई। गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, मेरे आका ने एक रोटी उठाई, उस एक रोटी पे चंद बोटियां रखी, और बोटियां रखने के बाद मेरे आका ने खादिम को बुलाया, और बुलाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ए खादिम, ये ले जाओ एक रोटी और कुछ बोटियां मेरे घर पर दे आओ, क्योंकि मेरी बेटी फातिमा कई दिनों से भूखी बैठी हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा कई दिनों से भूखी बैठी हुई है। शायद कहता है मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि वो हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़े, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।